दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे महात्मा बौद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ। कैसे एक साधारण बालक बौद्ध बन गया, एनलाइटमेंट को प्राप्त किया। तो दोस्तों शुरू करते हैं महात्मा बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को। दोस्तों, महात्मा बौद्ध का जन्म 500 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में पड़ता है। उनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध के पिता शाक वंश के एक प्रतापी राजा थे। शाक वंश क्षत्रिय वंश की ही एक शाखा है। महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस कारण बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उनसे कहा कि इसका भविष्य देखकर बताओ। तो असित नाम के राजपुरोहित आए। उन्होंने बालक के हाथ को देखकर भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। ये बात सुनकर बुद्ध के पिता एकदम से चिंतित हो गए कि मेरा बालक कहीं बैराग को धारण न कर ले, संत न बन जाए। इसलिए बचपन से ही उन्होंने अपने पुत्र को ऐश आराम और विलासितापूर्ण जीवन प्रदान किया। उनका बचपन काफी सुख सुविधाओं में बीता। इसके साथ साथ उन्हें युद्ध कला, शास्त्र, धनुर्विद्या आदि की भी शिक्षा दी गई। महात्मा बुद्ध बचपन से ही शांत और संवेदनशील थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ, जो कि उनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ की उम्र बढ़ती जाती है और 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से होता है। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। महात्मा बुद्ध बचपन में जैसा बताया गया है कि काफी ऐश आराम भरा जीवन जीते थे। वो महल से कम ही बाहर निकाला जाता था उनको, ताकि उन्हें सांसारिक जीवन के बारे में कोई जानकारी ना मिले, सांसारिक दुखों के बारे में कोई जानकारी ना मिले, इसलिए वो ज़्यादातर महल में ही रहते थे। उनके लिए 3 प्रकार के महल बनाए गए थे। एक महल वर्षा ऋतु के लिए, दूसरा ग्रीष्म ऋतु के लिए और तीसरा सर्दियों के लिए। एक बार सिद्धार्थ जिद करते हैं अपने अंगरक्षकों से कि उन्हें बाहर घूमने जाना है, बाहर सैर के लिए जाना है, तो वो अपने सारथी के साथ और एक मंत्री के साथ रथ पे सवार होकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो घूमने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये कौन है? तो मंत्री जवाब देता है, महाराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। ये बूढ़ा क्यों है? सिद्धार्थ क्वेश्चन करते हैं। तो मंत्री जवाब देता है कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है और जवान आदमी से धीरे-धीरे वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता है और अंत में बूढ़ा हो जाता है। ये देखकर और सुनकर सिद्धार्थ गहरी चिंता में डूब जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे कुष्ठ रोग था। उसको देखकर पूछते हैं सिद्धार्थ कि ये कौन है? तो मंत्री जवाब देता है ये एक रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। इसको अ, कुष्ठ रोग हो गया है, स्किन डिसीज़ चर्म रोग है। उसको देखकर काफ़ी दुखी होते हैं सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं तो उनको एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, जिसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा होता है। उसे देखकर फिर से वो अपने मंत्री से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? तो मंत्री जवाब देता है, महाराज व्यक्ति की एक ना एक दिन मृत्यु होती है और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार होता है। और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है। तो सिद्धार्थ फिर पूछते हैं कि ये कौन है? मंत्री जवाब देता है, महाराज इसने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया है और वैराग को धारण कर लिया है। अब इसे अपने परिवार, रिश्तेदार, नातेदार से कोई लेना-देना नहीं है और ये सत्य की खोज में निकल गया है। इन 4 घटनाओं का
सिद्धार्थ के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो गहरी मनन और चिंतन में डूब जाते हैं। इन घटनाओं को इन घटनाओं से उनके दिमाग में, मस्तिष्क में एक तूफ़ान सा उठ खड़ा होता है। इसके बाद वो अपने महल में लौट आते हैं। जैसा कि बताया गया कि उनको काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ दी गई थी। तो शाम को आने के बाद में नर्तकी, नाच-गाना, संगीत शुरू हो जाता है और सभी जो नर्तकी और उनके संगीतकार थे, अच्छी-अच्छी धुनों पर अच्छे गाने और संगीत चल रहा होता है और सभी लोग उसके बाद सो जाते हैं थक-हार कर। रात में सिद्धार्थ की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि जो नर्तकियाँ कुछ घंटे पहले बहुत सुंदर दिखाई दे रही होती हैं, वो इस समय उनका मेकअप वगैरह हट गया है और वे काफ़ी कुरूप और असंतुलित दिखाई दे रही हैं। ये देखकर सिद्धार्थ खड़े हो जाते हैं और एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब मुझे ये जीवन छोड़ देना है। अब मैं भी सत्य की खोज के लिए बाहर निकलूँगा। और वे रात में अपनी पत्नी यशोधरा के पास जाते हैं और उसके चरण स्पर्श करते हैं और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहते कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग करने की घटना है, बौद्ध साहित्य में उसको इसी नाम से जाना जाता है। उसके बाद सत्य की खोज में सिद्धार्थ कई गुरुओं से मिलते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं आलार, कालाम और उद्दक। लेकिन उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, कोई सत्य की जो खोज में जब वो गए थे, उनका पर्पज़ पूरा नहीं होता है। वो कई वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, परंतु तब भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एक बार वो कठोर तपस्या कर रहे थे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। उनके कुछ अनुयायी बन गए थे, जो उनके आस-पास बैठे थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन चेहरे पे तेज था। तभी एक सुजाता नाम की ग्राम बधू वहाँ आती है। वो देखती है कि एक युवक का शरीर अत्यंत दुबला-पतला है और लेकिन उसके तेज है चेहरे पर, तो वो उन्हें खाने के लिए खीर अर्पण करती है, जिसे सिद्धार्थ ग्रहण कर लेते हैं। ये देखकर उनके जो अनुयायी थे साथ में, वो उन्हें त्याग देते हैं। कहते हैं कि इनने एक ग्राम बधू के हाथ से खीर का खीर को ग्रहण कर लिया है, हम अब इनके साथ नहीं रहेंगे, ये तो अब पतित हो गए हैं और वो उनके छोड़ के चले जाते हैं। सत्य की काफ़ी खोज करने के बाद भी उन्हें सत्य प्राप्त नहीं हो रहा था, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। एक बार वो नदी के किनारे बैठे थे, तभी उनके कान में एक संगीतज्ञ की बातें सुनाई देती हैं, जो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा था कि अगर आपको वीणा बजानी है, तो उसके तार बहुत ज़्यादा नहीं कसना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तार कस देंगे, तो वीणा नहीं बजेगी और बहुत ज़्यादा ढीले तार भी रहेंगे, तो भी उनसे कोई ध्वनि उत्पन्न ना होगी। इसलिए वीणा के तारों को मध्यम तरीके से बीच में ही रखना चाहिए। यह सुनकर सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन आता है। उन्हें ये लगता है कि ये संगीतज्ञ बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अत्यंत कठोर तपस्या करके मैंने देख लिया, तब भी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और अत्यधिक ऐश-आराम, भोग-विलास करके भी देख लिया, तब भी मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब मध्यम मार्ग ही जीवन का सही मार्ग है, जिसके द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कुछ समय बीतता है, अब सिद्धार्थ 35 वर्ष की आयु हो चुकी है और वे गया, बिहार में हैं। एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और मन में ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तभी वो उस जगह से उठेंगे। बैसाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी दिन से वे गौतम बुद्ध कहलाने लगते हैं। गौतम बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति, एनलाइटेंड पर्सन। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो कि बनारस में है, अपने 5 साथियों को दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया।
महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक स्थानों पर जाकर सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। अब बौद्ध 80 वर्ष के हो चुके हैं। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व बौद्ध अपनी देह का त्याग करते हैं। उनकी मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में साल के वृक्ष के नीचे होती है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो घटनाएँ जिनके द्वारा एक साधारण बालक सिद्धार्थ महात्मा बौद्ध बना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये घटनाएँ आपको अच्छी लगी होंगी। बुद्ध के जीवन का मैंने संक्षेप में जो वर्णन किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इस एपिसोड को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।